पिछली वीडियो में हमने यूपी के प्री हिस्टोरिक टाइम्स का इतिहास देखा, जिसमें हमने पेलियोलिथिक, मीसोलिथिक और नियोलिथिक टाइम्स की साइट्स देखी। आगे की जो प्रोटो हिस्टोरिक और हिस्टोरिक साइट्स हैं, और जिसमें हम चालकोलिथिक, ताम्रपाषाण काल और आयरन एज यानी लौह युग इत्यादि के बारे में जो देखेंगे वो अगली वीडियो में देखेंगे। आज हम यूपी के इतिहास का एक संक्षिप्त विवरण देखते हैं। उत्तर प्रदेश के इतिहास को हम भारतीय संस्कृति का पालना भी कह सकते हैं, क्रेडल ऑफ इंडियन कल्चर। वैदिक काल से लेकर स्वतंत्रता संग्राम तक इस राज्य ने हर दौर में मुख्य भूमिका निभाई है। प्राचीन काल यानी एंशियंट पीरियड में धर्म और साम्राज्यों का उदय हुआ। उत्तर प्रदेश का प्राचीन इतिहास वैदिक सभ्यता और महाजनपदों से जुड़ा है। वैदिक युग में इसे मध्य देश कहा जाता था। हिंदू धर्म के दो महान महाकाव्य रामायण और महाभारत की पृष्ठभूमि इसी क्षेत्र में रची गई। भगवान राम अयोध्या और भगवान कृष्ण मथुरा का जन्म यहीं हुआ। महाजनपद काल 600 ईसा पूर्व से चालू होता है। प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद वर्तमान उत्तर प्रदेश में स्थित थे, जैसे कुरु, पांचाल, काशी, कौशल, शूरसेन, चेदी, वत्स और मल्ल। बौद्ध और जैन धर्म का ये केंद्र रहा है। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ, वाराणसी में दिया था। उनका महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु कुशीनगर में हुआ। सम्राट अशोक के कई शिलालेख यहाँ सारनाथ, प्रयागराज में मौजूद हैं। गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। उस दौरान यहाँ कला और संस्कृति का बहुत विकास हुआ। कन्नौज के राजा हर्षवर्धन ने 7वीं शताब्दी में उत्तर भारत को एक सूत्र में पिरोया और कन्नौज को एक प्रमुख शक्ति केंद्र बनाया। 12वीं शताब्दी के अंत में मुस्लिम शासकों के आगमन के साथ यहाँ का इतिहास बदला। कुतुबुद्दीन ऐबक और बाद के सुल्तानों ने इस क्षेत्र पर शासन किया। जौनपुर शहर, जिसमें शर्की साम्राज्य का शासन था, वो इस समय शिक्षा और संस्कृति का बड़ा केंद्र बना, जिसे सिराज हिंद कहा जाता था। मुगलों के लिए उत्तर प्रदेश, विशेषकर आगरा, सत्ता का केंद्र था। बाबर और हुमायूं ने आगरा से शासन किया। अकबर ने आगरा और फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया और दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत की। शाहजहां ने दुनिया का अजूबा ताजमहल आगरा में बनवाया। इसी दौरान कबीर, तुलसीदास और सूरदास जैसे संतों ने साहित्य और भक्ति की नई धारा बहाई। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद अवध, जो कि वर्तमान लखनऊ और आसपास का क्षेत्र है, एक स्वतंत्र शक्ति के रूप में उभरा। सादत अली खान ने अवध वंश की नींव रखी। लखनऊ अपनी तहजीब, संगीत, नृत्य यानी कथक और वास्तुकला जैसे कि इमामबाड़ा के लिए प्रसिद्ध हुआ। धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस क्षेत्र पर कब्जा करना शुरू कर दिया। 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। भारत की आज़ादी की लड़ाई में उत्तर प्रदेश सबसे आगे था। आज़ादी की पहली चिंगारी मेरठ, जिसे मंगल पांडे की रेजिमेंट से जुड़ी घटनाओं से देखा जाता है, वो मेरठ से भड़की। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ से बेगम हजरत महल, कानपुर से नाना साहेब और तात्या टोपे ने अंग्रेजों के खिलाफ लोहा लिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी आईएनसी के कई महत्वपूर्ण अधिवेशन प्रयागराज यानी इलाहाबाद और लखनऊ में हुए। गोरखपुर के पास चौरी चौरा कांड की घटना हुई। इस घटना के कारण गांधी जी को असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा था। यह घटना 1922 में हुई थी। राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश खजाने की ट्रेन को काकोरी, जो लखनऊ के पास है, उसमें 1925 में लूटा। ब्रिटिश काल में इसे यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था उत्तर प्रदेश को। 24 जनवरी 1950 को इसका नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया, यानी यूनाइटेड प्रोविंस से इसका नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया। आज़ादी के बाद से अब तक भारत को सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री इसी राज्य ने दिए हैं, जैसे जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी इत्यादि। 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों को अलग करके एक नया राज्य उत्तरांचल, जिसका कि नाम फिर उत्तराखंड कर दिया गया, उसे अलग करके बनाया गया। निष्कर्ष यह है कि आज उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। यह न केवल ऐतिहासिक इमारतों का घर है, बल्कि एक मिश्रित संस्कृति, जो हिंदू मुस्लिम संस्कृति है, जिसे कई बार गंगा जमुनी तहजीब भी बोलते हैं, उसका एक जीवंत उदाहरण भी है।